देखो स्टूडेंट, आज हम काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम मैकेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखो काइनेमेटिक्स में एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे मोशन और रेस्ट। अब सबसे पहले मोशन और रेस्ट को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही ये दो पोजीशन डिफाइन होती है, मोशन रेस्ट। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो फिजिक्स में हम जो यूज करते हैं, वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें तीन प्लेन होते हैं, जो तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जो एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई भी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। और अब मतलब ये कोई भी पार्टिकल उसके कोऑर्डिनेट है जो इसकी पोजीशन को क्या करते हैं, बताते हैं। अगर ये पार्टिकल कहीं दौड़ता हुआ फिर दूसरी जगह चला जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट दूसरे चेंज हो जाएंगे। तो अब इस पॉइंट को वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जो इस पोजीशन को डिफाइन करता है, इस पोजीशन को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या डिफाइन किया जाता है, पोजीशन वेक्टर नाम का टर्म डिफाइन किया जाता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मतलब कोई भी अगर 1, 2 और 3 ये कोई भी टर्म्स हो गए तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये इसका क्या होगा, इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब आगे हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल द्वारा जो तय पाथ, जो किसी भी जो पार्टिकल होता है, इसके द्वारा जो तय किया गया पाथ की जो लंबाई होती है, उस पाथ की लंबाई को क्या कहते हैं, हमें डिस्टेंस कहते हैं, जो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में एक्चुअल में क्या करेंगे हम, डिस्टेंस का मतलब ये होता है किसी भी जो पार्टिकल होता है उसके द्वारा जो तय किया कि जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो उसका पाथ होता है, उसकी जो लंबाई लेंथ होती है, वो क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है। अब एक्चुअल में कोई पार्टिकल हुआ, ये ए से बी की तरफ चला गया। अब ए से बी की तरफ को पार्टिकल जाता है तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड की, तो हम एक्चुअल में इसको माप सकते हैं कि 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। ये जो मतलब जिग जैग जो पाथ है, इसकी जो लंबाई है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। हमें पता है कि लंबाई जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में एक अलग टर्म है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच के जो मिलाने वाला जो वेक्टर होता है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, उस वेक्टर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक्चुअल में देखो, पहले किसी इस पोजीशन पे O से O के रेस्पेक्ट में इस A पॉइंट की जो पोजीशन का वेक्टर होगा वो आर ए वेक्टर और इसका आर बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं कि जिसे जो हमारा वेक्टर ट्राइंगल लो होता है, इसके अनुसार आर ए वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब किसी भी पार्टिकल के जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसके जो पोजीशन वेक्टर का जो चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है एक्चुअल में, देखो हम कोई भी ड्राइवर जब कार चलाता है तो उसकी जो ड्राइवर का जो हैंड होता है, जो मतलब उसके कार के आगे, मतलब उसकी जो कार होती है उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर मतलब वो हमेशा उस कार की स्पीड को मापता है, वो कार कौन सी स्पीड से चल रही है उस स्पीड को, उस स्टैंड की स्पीड को मापता है। अब एक्चुअल में जो स्पीडोमीटर स्पीड मापने का मतलब क्या हुआ, मतलब कार ने किसी भी व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में, उस डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, हम स्पीड कहते हैं। वो क्या होती है, एक स्पीड। जिस प्रकार हम कह सकते हैं भाई किसी भी व्हीकल ने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, कितने सेकंड में ट्रेवल्ड की, 2 सेकंड में, तो उसकी जो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड।
अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भाई ये होगी कि डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्टेंस था लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गई। अब आगे आते हो तो कॉन्सेप्ट, अब आगे कॉन्सेप्ट आती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है। एवरेज स्पीड एक्चुअल में क्या होगी, देखो वी एवरेज, देखो एवरेज का मतलब एवरेज कब लेते हैं, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हर टाइम पे, मतलब हर एक, मतलब कोई मतलब एक बात दिमाग लगाओ आप, कोई भी व्हीकल है, ए से बीच में व्हीकल गया, मतलब भाई हमें व्हीकल कहाँ ले जाना है, बीकानेर से कहाँ ले जाना है, जयपुर ले जाना है, तो क्या जरूरी थोड़ी है कि स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, बीच बीच में कहीं कहीं स्पीड में ब्रेक लगाना पड़ेगा तो स्पीड को धीरे करना पड़ेगा, कई बार तेज करना पड़ेगा। तो हम एक ऑन एन एवरेज लेते हैं। ऑन एन एवरेज का मतलब एक एवरेज टाइम, एक वी एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस, उस मतलब बीकानेर से जयपुर के बीच में उसने इस व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड की और टाइम टेकन, और उसने कितना टाइम लिया, तो हम एक ऑन एन एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। और उसी प्रकार अगर उस डिस्टेंस ट्रेवल्ड का अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दें, टोटल डिस्प्लेसमेंट चेक करें, तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ जो चेंज है, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वी एवरेज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं भाई हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। देखो भाई सबसे पहली बात तो देखो, जो कार का जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या क्या बताता है, वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियसली बताता है, वो एवरेज नहीं देता, वो उस एक फिक्स इंस्टेंट पे क्या बताता है, उस कार की स्पीड को डिफाइन करता बताता है। भाई जब भी हम कार को देखते हैं, जब भी कोई कार की स्पीडोमीटर को चेक करते हैं तो क्या करता है, वो क्या बताता है, उसकी जो सुई होती है वो क्या देती है, कभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, तो वो एक उस फिक्स इंस्टेंट पे होता है। ठीक है, तो हम फिक्स इंस्टेंट का मतलब क्या होगा, जो हमने अभी वी एवरेज चेक किया, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो अब क्या करेंगे, अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा, ये टाइम ड्यूरेशन मतलब 10 to 0 हो, बहुत बहुत छोटा टाइम हो, तो क्या कर सकते हैं, इस वी वेक्टर अपॉन इसको लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डी टी को लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। ये एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर का जो चेंज होता है उसको कहते हैं वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए टी टाइम। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि भाई किसी भी टाइम टी पे किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी पार्टिकल है, उसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है, आर वेक्टर, और टी प्लस डी टी टाइम में इसका पोजीशन वेक्टर किस चेंज हो गया, आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर, जो इसकी जो चेंज हुआ है तो हम कहते हैं वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको आगे और डिफाइन करूंगा मैं अच्छी तरह से। अब आता है अगला टर्म, आता है हमारा एसिलेशन। एसिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, देखो एसिलेशन एक्चुअल में क्या कैसे डिफाइन करेंगे, ये होता है वेलोसिटी का चेंज, मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। तो वेलोसिटी किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको कहते हैं एसिलेशन। अब उसी प्रकार इसका भी एक एवरेज दिया जाता है, इसका भी इंस्टेंटेनियस दिया जाता है। अगर ये डेल्टा टी 10 to 0 तो ये बहुत सिंपल इसी की तरह होता है, ऑन एवरेज इसी की तरह ही है। ठीक है, ये तो डिफाइन कर दिया आपने। अब इसकी तो बेसिक डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई है। ये तो काइनेमेटिक्स की जो चीज़ें मैंने बताई है अभी, ये सारी एक बेसिक है इसका, मतलब इसके जो एक्चुअल में किस तरह से उसका एप्लीकेशन करना है, किस तरह से समझना है, तो मैं आगे बताता हूँ अभी आपको। अब आता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब एक्चुअल में क्या आ रहा है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टर्म्स, इन टर्म्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये किस तरह से टर्म है, किसी बच्चे को समझाना है तो किस तरह से उसको समझाया जा सकता है, आपके कोई भी घर पे बच्चा है उसको किस तरह से समझाया जा सकता है कि ये इन टर्म का एक सिग्निफिकेंस मीनिंग क्या है, एक मतलब डेली लाइफ में इनका मीनिंग है क्या एक्चुअल में, हमें वो समझना है सबसे पहले। ठीक है, एक क्या देखो, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे पास वॉच होती है, ठीक है, वॉच से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई हमने देखना चालू किया तो उस टाइम क्या हमने मान लो, उस टाइम तो हमने टी बराबर 0 मान लिया। ओके, हम क्या चेक करते हैं, व्हीकल को चेक करें, मतलब एक व्हीकल के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, एक व्हीकल के मोशन क्या करें, स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो व्हीकल का टाइम टी बराबर 0 का था उसकी स्पीड कितनी थी भाई, 0 मीटर पर सेकंड थी। जब टाइम 1 सेकंड गुजर गया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, u बराबर कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड हो गई।
अब एक्चुअल में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप आगे इसके जो कंक्लूजन निकलेंगे उसके बारे में तो स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से कि वो व्हीकल जा रहा है उसकी हम स्पीड को अपने थ्रू चेक कर रहे हैं। आप देखेंगे इसका एक्सीलरेशन क्या, इसकी वेलोसिटी का हम सब चेक कर लेंगे, ठीक है। वो स्पीडोमीटर में हम चेक कर रहा है वो ड्राइवर की ये 0 मीटर पर सेकंड है, वो u बराबर 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब t बराबर 2 सेकंड में क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, u बराबर 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, जब कोई भाई ड्राइवर के पास में बच्चा बैठा था उसने चेक किया कि t बराबर 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड में स्पीड लगातार चेंज हो रही है, पहले 0 थी, अब 1 थी, अब 2 है। लेकिन जब क्या हुआ, जब t बराबर 4 सेकंड में उसने चेक किया तो इसकी स्पीड कांस्टेंट ही थी, मतलब स्पीड कितनी थी, u बराबर 2 मीटर पर सेकंड थी। एक्चुअल में होता है ये, एक्चुअल में जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले इसकी स्पीड को, इस एक्सीलरेटर को क्या दबा के क्या कहते हैं, स्पीड को बढ़ाया जाता है। मतलब उस एक्सीलरेटर से क्या है, एक्सीलरेशन मीनिंग है मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, क्या होना, वेलोसिटी का चेंज होना, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, एक एक्सीलरेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, फिक्स स्पीड को गेन कर लेते हैं और उसके बाद क्या कहलाती है, स्पीड कांस्टेंट हो जाती है व्हीकल की, ठीक है। इस प्रकार इसने t बराबर 4 सेकंड तो क्या हुआ, स्पीड की व्हीकल 2 मीटर पर सेकंड हो गई। अब एक्चुअल में ठीक है, ये तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन था हमारे लिए। अब एक्चुअल में क्या हुआ है, इसमें जो कंट्रोलर मतलब हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो टाइम है और स्पीडोमीटर के जो रीडिंग है उसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास 2 ही कंट्रोल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी थी, अब हम चेक करना चाहते हैं कि भाई इसका इस जो ये जो हुआ है ना, इस व्हीकल का एक्सीलरेशन कितना है, हमें ये चेक करना है अभी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो भाई हमें पता है एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t वेक्टर, ठीक है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा t वेक्टर। अब एक्चुअल में क्या करें, देखो ये जो बात है ना, ये जो मैंने केस दिया है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है, मतलब एक्सीलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है, लेकिन एक्सीलरेशन जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो, वो चेंज भी तो हो सकता है ना। तो ये जो केस लिया गया है ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का लिया गया, जो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट है, ये इसी का ही केस है, ठीक है। अब देखो आगे, अब ये एक्सीलरेशन अब कैसे निकालेंगे भाई, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं भाई, कोई भी तो टाइम पकड़ लो। अब इसकी देखो फाइनल 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, फिर इनिशियल कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड हो गई, ये कितनी होगी 2 - 1, तो जो स्पीड है 1/1 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गई, इसका एक्सीलरेशन हो गया। ये तो मैंने बेसिक टर्म बता रहा हूँ, इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस का यही है। अब किसी के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी बन गई, सपोज दैट उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने स्पीडोमीटर को ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब कोई भाई यहाँ पे अगर कोई गाड़ी इस पोजीशन पे थी, ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गई और कोई भी जो ऑब्जर्वर था वो बाहर खड़ा था, वो क्या देख रहा था, उसने क्या देखा कि भाई, उसने देखा कि भाई मेरी गाड़ी में 2 सेकंड हुए, मेरे गाड़ी में 2 सेकंड हुए, उस व्हीकल ने कितना चल लिया, उस व्हीकल ने 4 मीटर चल लिया और उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो वो पता लगाना चाहता था कि भाई उसकी आज स्पीड कितनी है, तो वो भी निकाल सकते हैं ना हम। हमें पता है कि स्पीड क्या है, हमें एक्चुअली में पता है ना स्पीड क्या है, हमें पता है कि स्पीड इजिकल टू कितना होता है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 4 मीटर, टाइम कितना लिया 2, और ये कितनी आई, ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब एक्चुअल में देखो स्पीडोमीटर में उसकी रीडिंग कितनी थी, इतनी थी, मतलब कहने का मतलब जो व्हीकल के अंदर बैठा ड्राइवर था उसके लिए भी स्पीडोमीटर में स्पीड इतनी मिली और बाहर बैठा ऑब्जर्वर में क्या मिली, उतनी ही मिली, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, वो ग्राफ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पॉइंट ऑफ द कंपटीशन, ठीक है। अब देखो ये सबसे मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बता रहा हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बताया जा रहा है, इसमें देखो कोई भी ग्राफ हो सकता है, मैंने कोई एक स्पेशल केस नहीं लिया है, इसमें मैंने एनी ग्राफ, कोई भी प्लॉट हो, कुछ भी प्लॉट दिया हुआ, सबसे पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर, ये क्या देगा, ये देगा वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट। अब मतलब कोई भी ऐसे कोई हो गया ऐसा, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या कर दिया, इसमें मैंने वेक्टर खींच दिया यहाँ पे एकदम। अब मतलब कोई भी फंक्शन मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस पॉइंट ए पे वही बताना चाहता हूँ कि इस पार्टिकल की स्पीड कितनी, इस पार्टिकल की स्पीड कितनी है, स्पीड तो वो हो जाएगी ना, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और मुझे ये बताना है कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है इस इंस्टेंट पे, इस पोजीशन पे,
तो बताया जा सकता है ना डेल्टा मतलब इसका जो फंक्शन दिया होगा उसका क्या कर देंगे, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके एट ए टाइम उस पॉइंट पे निकाल लेंगे, तो उस पॉइंट का जो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया। अब जो वीटी ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ का कोई भी कुछ भी लिया जाए, अगर उसका खींचा जाए डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये क्या देता है, एसिलेशन देता है। ठीक है, ये क्या देता है, एसिलेशन देता है हमें। ओके, ये चीज़ तो सारी सिंपल चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी शायद आपको। और वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमेशा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये पता लगा सकता है, देखो वी डी टी क्या होता है, वी डी टी इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि भाई डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा क्या होता है, डी वी होता है, और डी एक्स वी डी टी हो गया। इसका इंटीग्रेशन दोनों इंटीग्रेशन कर दिया, तो वी टी मतलब क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कोई भी कर्व ले लो, उसका एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझा दिया। ठीक है, अब आता है ग्राफ एनालिसिस। अब ग्राफ एनालिसिस में यही होता है, देखो ऐसा तो है नहीं कोई ग्राफ फिक्स ग्राफ है वही पूछा जाएगा। ग्राफ तो उसका तो पूरे मैथमेटिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उससे आप पता कर सकते हो कि किस प्रकार इसको बनाना है। ठीक है, अब आता है ग्राफ एनालिसिस कैसे करना है। देखो कोई भी प्लॉट दे दिया, भाई कोई भी प्लॉट आपको दे दिया होगा, तो सबसे पहले उसका स्लोप पता कर लिया, स्लोप, और फिर उसका एरिया अंडर द कर्व। ये मतलब यही चीज़ें होती हैं जो आपको पता लगानी पड़ती है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ग्राफ को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, अगर वो स्टैंडर्ड ग्राफ है तो हमें क्या करना होगा, उसकी इक्वेशन सबसे पहले फाइंड कर लेनी चाहिए। अगर उसकी एक बार इक्वेशन फाइंड हो जाती है तो जो मैकेनिक्स, जो काइनेमेटिक्स के जो बेसिक ये 3 टर्म्स है ना, देखो ये मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे टर्म्स है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वी डी वी अपॉन डी एक्स। अब ये बताऊंगा कि क्या ये चीज़ें, देखो और ये क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को घुमाया जाता है। इन्हीं को कोई इधर लेके चला गया तो इंटीग्रेट कर दिया बहुत, फिर इन्हीं का ही काम है सारा। फिर और मैथमेटिक्स है, फिजिक्स यहाँ पे खत्म है अभी। ठीक है, ओके। अब आगे आता है देखो एसिलेशन एज अ टर्म ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये कैसे, देखो भाई समझ सकते हो आराम से। देखो हमें पता है कि ए इक्वल टू कितना होता है, डी वी अपॉन डी टी, ये सबको पता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, डी एक्स के मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। ठीक है, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या था, डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी का ग्रेडियंट हो गया, और ये एक्सीलरेशन हो गया। ये यूज हो सकता है, अगर देखो ये ऐसी तो कब यूज होती है, जब मोशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो, तब ऐसी चीज़ें यूज होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और आप देखो मैं कुछ पीडीएफ डाल दूंगा आपके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा, 5-6 क्वेश्चन डालूंगा जेई मेन PYQ, वो आप सोल्व कर सकते हो एज ए प्रैक्टिस। और कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कमेंट में डाल देना और इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।